हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू इंस्टॉल आर्च लिनक्स एंड VMware। सो हम वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करने वाले हैं। VMware टूल का हम यूज़ करेंगे, VMware वर्कस्टेशन का। और तुम्हें कैसे करना है, सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें तो हम पहले बात करते हैं iOS की, ठीक है। सो OS हमें डाउनलोड करना है, हमारा जो है साइट है इसका आर्च लिनक्स का ऑफिशियल, ये वाला साइट है, ठीक है। ये मैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूँगा। यहाँ से तुम जो है इस पेज पे आने के बाद तुम सीधे देखोगे, तुम्हारे पास एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो स्लाइड डाउन करो लिटिल बिट। यहाँ पे अपनी जो है लिंक यहाँ पे सिलेक्ट करना है तुम्हें। ये है एक तरह से लिंक, और इस पर क्लिक करने के बाद तुम यहाँ से अपना iOS इमेज को क्लिक करो, ठीक है। ये फर्स्ट वाली, ठीक है, ये हमें iOS इमेज चाहिए और यहाँ से तुम डाउनलोड कर लो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। ओके, सो डाउनलोड करने के बाद तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें करना यह है कि हम पहले इसे क्लोज कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। सो हम VMware ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है हम जो है इसे इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम होम पेज पे देखोगे VMware के पे, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा नया मशीन क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन। यहाँ से न्यू मशीन क्रिएट कर सकते हो, बाकी तुम यहाँ से भी न्यू मशीन क्रिएट कर सकते हो, न्यू मशीन वर्चुअल मशीन। सो लेट्स क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अब जैसे ही करते हैं, यहाँ पे हमें टिपिकली पे ही जाना है और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा ये जल्दी से जल्दी निपट जाए, क्योंकि ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो। सो इसी के लिए, ठीक है। सो आई विल इंस्टॉल लेटर, ये वाला जो है तुम्हें ऑप्शन रखना है सिलेक्टेड। ओके, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद लाइनक्स में जाना है और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है अपना मेरा 6 से ऊपर जो है कर्नल है, तो इसके हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया है। आप चाहो तो अपना जो भी है सिलेक्ट कर लेना, लेकिन आर्च लिनक्स के लिए मेरे को यही सिलेक्ट करना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, लेट्स सी, ARCH आर्च लिनक्स 1, ठीक है। मैं ये नाम दिया है और मैं इसका जो है लोकेशन मुझे कस्टम रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता सारा कुछ बिखरे। तो सबसे पहले मैं लोकेशन, आप चाहो तो कस्टम कर लेना। सो हम यहाँ पे जाएंगे और शेयर ड्राइव के अंदर नहीं, एक्चुअली वर्चुअल के अंदर है। वर्चुअल के अंदर VMware के अंदर जो है हमारा जो है आर्च लिनक्स है, ठीक है। अब आर्च लिनक्स है ये वाला, इसके अंदर हम एक और लिनक्स बनाते हैं, मेक अ न्यू फोल्डर, ठीक है। ARCH लिनक्स 1, ठीक है। इस नाम से मैंने फोल्डर बनाया और मैं एंटर करता हूँ और लिनक्स फोल्डर बन गया और ओके करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये कस्टम पाथ है। और मैं करता हूँ नेक्स्ट करने के बाद तुम यहाँ पे जो देख सकते हो डिस्क स्पेस, तो देखते हैं हम डिस्क स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। इस बार जो है करीबन 30 GB के आसपास का डिस्क स्पेस हम दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करना है स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कर लिया। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे फिनिश नहीं करना है, यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से ये ओपन होगा। अब ओपन होने के बाद सबसे पहले मेमोरी पे ध्यान दो। मेमोरी पे देखोगे तो 1 GB की जगह हम यहाँ पे करेंगे 4 GB के आसपास मेमोरी, ताकि देखो भाई ऐसी बात है, मेरे पास मेमोरी है इसलिए मैं 4 GB दे रहा हूँ। तुम चाहो तो 2 GB में भी काम चला सकते हो, 1 GB में भी काम चल जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद हम प्रोसेसर करेंगे। प्रोसेसर 2 हमें चाहिए, तो हमारे पास 2 प्रोसेसर हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अपना iOS जो है, हमारा जो फाइल है वो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो न्यू DVD में जाके यूज iOS इमेज करते हैं, ब्राउज करते हैं। और हमारी इमेज कहाँ पड़ी है, लेट्स सी, हमारी इमेज ये पड़ी है, ठीक है, iOS फाइल। उसके बाद आर्च, यहाँ पे ये वाली हमारी फाइल है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, हमारी फाइल अटैच हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेट पे आना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट नहीं चलेगा तो ये इंस्टॉल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क पे आना है और इसके बाद हमें करना है यहाँ पे ब्रिज, ठीक है। ब्रिज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेप्लिकेट भी कर देना है, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी तुम्हारा इंटरनेट का इशू होता है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो ये 2 ऑप्शन हमें चेक कर लिए और जल्दी जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है। बाकी हम USB और साउंड डिस्प्ले ठीक किया ऑलरेडी, ओके, ठीक है। सो वो 2 4 एक बार फिर से जो है हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे मेरे सारा कुछ ठीक, ओके, क्लोज, ठीक है। अब हम करते हैं फिनिश। और जैसे हमने फिनिश किया तो हमारे सामने ये जो है अपेयर हो गया आर्च लिनक्स आर्च। सो लिनक्स आर्च नाम से। अगर चाहो तो हम ऐसे एडिट कर लेते हैं। 1 मिनट में जरा एडिट कर ही देता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस में है, यहाँ पे हमें जो है सिलेक्ट करना है और हम यहाँ से आर्च को पीछे से हटा के हम आगे लगा देते हैं, ठीक है, आर्च लिनक्स, ओके। अब ये ठीक है और यहाँ पे करते हैं ओके, और इस तरह से नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, आर्च लिनक्स। अब देखो ऐसी चीज़ है कि कमांड्स कई सारी हैं जो हमें यूज़ करनी है। मैंने ना पूरा डॉक्यूमेंट बना के रखा है। मैं इस डॉक्यूमेंट को जो है अटैच कर देना, नीचे जो है डिस्कशन है, तो आप जो है नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कमांड हैं, कुछ कमांड नहीं है जो यूज़ होंगी, तो मैं उसी हिसाब से काम करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स डू इट एंड स्टार्ट द मशीन, ठीक है। जब भी मशीन स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो बस तुम्हें जाना है पहले इंटरफेस पे, ठीक है, आर्च लिनक्स इंस्टॉल मीडियम, ठीक है, 8664 बायोस, ठीक है, ओके। और हमने क्लिक कर दिया। अभी ये जो VMware का वर्जन है ये मेरा 17 है, 17 प्रो में भी।
और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा जो है रन होने लगा है। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा ठीक सा लगे। ओके, लेट्स वेट लिटिल बिट। ला 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 ला। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने एक ये जो है टर्मिनल ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इस टर्मिनल में सबसे पहले जो हमें बेसिकली चीज जो चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि भाई हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे तुम करो पिंग google.com। ठीक है, पिंग google.com हमने किया, पिंग जा रहा है। ठीक है, पिंग जा रहा है, हम कंट्रोल सी करते हैं, बाहर आ जाओ। ठीक है, अभी क्या है कि कंट्रोल एल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हमें आगे बढ़ना है तो देखो नॉर्मली क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो एक चीज़ है जिससे मैं टर्मिनल का थोड़ा सा ये साइज बड़ा करते हैं, इसका जो है फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं। तो ये हमारे पास एक कमांड है। ठीक है, ये कमांड तुम्हें जो है दिख रही होगी और तुम जो है चाहो तो हम जो है डिस्कशन में भी देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी कमांड है और मैं यहाँ पे कमांड को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, हमने कमांड को कॉपी कर दिया है और यहाँ पे हम जैसे एंटर करते हैं थोड़ा सा हमारा साइज जो है ये बड़ा हो जाएगा और लेट्स सी, इतना बड़ा काफ़ी। ठीक है, सो अब जरूरी चीज़ क्या है, अब जरूरी चीज़ है कि हमने जो है गूगल पिंग चेक कर लिया और उसके बाद हमें जो चेक करना है वो ये है कि देखो हमारे पास नॉर्मली क्या है कि मैं यहाँ पे VMware यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को बाकी सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को सिंक्रोनाइजेशन चेक करनी है, पैकमैन सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो पैकमैन हम सिंक्रोनाइजेशन चेक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक कमांड है पैकमैन की। ठीक है, तो कॉपी करते हैं कमांड को एंड चलते हैं और पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पहला कमांड है पैकमैन -s, तो ये सिंक्रोनाइजेशन चेक करने के लिए। सो इसके बाद एंटर करते हैं। नॉर्मली इस तरह से हमारा जो ये कमांड रन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड कमांड की। तो सेकंड कमांड हमारी है ये वाली। ठीक है, ये है हमारी सेकंड कमांड पैकमैन। अभी सेकंड कमांड जो हमारी जो है ये है की रिंग्स के लिए। ठीक है, सो ये कमांड हमें रन करानी है और इसको कॉपी कर लेते हैं। कमांड को हमने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट, अब हम इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इंटर करते हैं। जैसे मैंने इंटर किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो है की रिंग जो है अपडेट हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, सो लेट्स सी, इंटर हमने कर दिया और यहाँ पे हमारा ये यस करते हैं और उसके बाद लेट्स वेट लिटिल बिट। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा, क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड चीज़ है, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि यहाँ पे हमें चेक करनी है डिस्क, ड्राइव डिस्क। ठीक है, तो LSBLK जो है एक कमांड है। ठीक है, LSBLK। ठीक है, ये वाली कमांड है। इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि हमारी डिस्क कौन सी है। तो यहाँ पे मेरी डिस्क है जो जिसमें मैंने 30 GB के आसपास का डेटा दिया है। ठीक है, SDA करके। ठीक है, तो ये SDA वाली मेरी डिस्क है। अब हमें करना क्या है, अब इस डिस्क को करते हैं फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास कमांड कौन सी है, ठीक है, कौन सी कमांड हम यूज करने वाले हैं फॉर्मेट करने के लिए, तो ये है हमारे पास एक कमांड G डिस्क। ठीक है, G डिस्क dev SDA। ठीक है, तो हम यही कमांड यूज करने वाले हैं। सो G डिस्क dev SDA। सो हम लिखते हैं G डिस्क dev SDA। तुम चाहो तो देखो तुम्हारा हो सकता है SDA1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरा SDA दिखा रहा है 30 GB का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे करना है X, एक्सपोर्ट मोड में जाने के लिए अभी जा रहे हैं G और यस एंड यस। ठीक है, तो हमारा ये जो है क्लियर हो चुका है। अभी मैं LSBLK करूँ, ये वाली कमांड जो है हमारी LSBLK, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा क्लियर। ठीक है, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है। एक तरह से वैसे इसको रन कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने करा ही दिया एक तरह से। ठीक है, क्या ये अब हम क्लियर करते हैं इसे। अब हमने क्लियर कर लिया। अब मेन चीज़ ये है कि हमारे पास एक और है। अब यहाँ पे हमें करना है बस एक कमांड रन कराना है, वो है इंस्टॉल आर्च। ठीक है, तो हमें करना है आर्च इंस्टॉल। ठीक है, लिनक्स इंस्टॉल करना है तो हम करेंगे आर्च इंस्टॉल कमांड का यूज। ठीक है, सो हम लिखते हैं आर्च ARCHINSTALL आर्च इंस्टॉल, ये वाली कमांड हमें रन करानी है। जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वेट करो। ठीक है, सो लेट्स सी, ये थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है, सो लिटिल वेट। अब देखो तुम्हारे सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अब ये वाले ऑप्शन जो है हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी ऑप्शन है देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। देखो लैंग्वेज जो है मेरा इंग्लिश है और मुझे इंग्लिश ही रखना है। अगर तुम चाहो तो कोई और सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश में ही रखूंगा। ठीक है, लोकलिटीज, ये भी मेरे को लोकलिटीज जो है तुम देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से US मेरे को लोकल जो है, ये पहले 3 ऑप्शन जो है हम डिफॉल्ट ही रखते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमारा रिपोजिटरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्क कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे डिस्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा पार्टीशन। ठीक है, अब पार्टीशन
लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक आता है यूज्ड बेस्ट इफेक्ट डिफॉल्ट पार्टीशन लेआउट, एक आता है मैनुअल पार्टीशन और एक आता है प्री माउंटेड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से सीधी सी बात है कि देखो यहाँ पे मैंने डिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया, पार्टीशन गए, उसके बाद जो है यहाँ पे हमें करना है यूज बेस्ट डिफॉल्ट, ठीक है। ये वाली जो हमारी ऑलरेडी डिफॉल्ट में सिलेक्टेड है, ठीक है। और जैसे हम इस पे करते हैं यूज बेस्ट वाले पे, बेस्ट डिफॉल्ट पे, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे करना क्या है कि जैसे तुम एंटर करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे तुम्हें पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है BTRSF, ये वाला हमारे फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, फाइल टाइप जो है, फाइल सिस्टम जो है BTRFS सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम करते हैं यस, ठीक है। अब यस कर लिया, उसके बाद करना क्या है, करना यह है कि हम करेंगे यूज कंपैरिजन वाला सिलेक्शन, ठीक है। यूज कंपैरिजन सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इस पे, और उसके बाद हमारा जो है ये तैयार हो गया, ठीक है, एक तरह से। तुम यहाँ पे देख सकते हो सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारा कुछ जो है इस तरह से, ठीक है। सो अब क्या करना है, अब हमें चलना है सीधे बैक पे, ठीक है। सो हम बैक करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं स्वैप के बारे में। अब स्वैप का क्या है, स्वैप का तुम देखोगे तो स्वैप हमें इनेबल करना होगा, जो कि ऑलरेडी इनेबल है, तो हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। उसके बाद बूट लोडर इसमें ग्रब है जो हमें सेलेक्ट करना होता है, लेकिन ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर देखो इसमें एक्सप्लोर करके तो तुम्हें दिखेगा ग्रब जो है ऑलरेडी डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, ठीक है, और हम ग्रब ही रखते हैं। और उसके बाद होस्ट नेम जो है, आप जो है जैसे कि आर्च लिनक्स लिखा हुआ है इसमें, होस्ट नेम हम जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि इस पे एंटर करोगे तो तुम यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ऑथेंटिकेशन में हमें यहाँ पे काम करना है, ठीक है। अब इसमें ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद रूट पासवर्ड, ठीक है। अब हम जो है रूट का पासवर्ड जो है सेट करना है, तो हम यहाँ पे रूट का पासवर्ड सेट कर देते हैं। और ये हमारा रूट का पासवर्ड सेट हो चुका है। उसके बाद अब यूज़र बनाना है हमें, तो यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करो, यूज़र का नाम देते हैं राज, ठीक है, पासवर्ड देते हैं, ठीक है, मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये यूज़र जो है आपको सुपर यूज़र बनाना है, तो हम कहते हैं यस, ठीक है। अभी हमारा यूज़र जो है हो गया। अब हम कन्फर्म और एग्जिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से करते हैं बैक, ठीक है, बैक करते हैं, प्रोफाइल पे जाएंगे, प्रोफाइल में टाइप में जाएंगे, ठीक है। टाइप में जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे हमारा जो है ग्नोम, तो जैसे ही टैब दबाओगे तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टैब या फिर जो है स्पेस बार दबाओगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, और एंटर कर देना है तुम्हें, जैसे ही करोगे ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारे बात आती है कि ग्राफिकल के लिए ग्राफिक ड्राइवर तुम्हें कौन से रखने हैं, ठीक है। ग्राफिक ड्राइवर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ऐसी बात है कि तुम इंटेल का अगर कुछ का ग्राफिक यूज करते हो तो इंटेल, उसके बाद एनवीडिया, और उसके बाद तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। तुम चाहो तो AMD ओपन सोर्स भी रख सकते हो, तो यहाँ पे मैं इंटेल का ही रखता हूँ, ठीक है। और मैंने एंटर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम जो है बैक कर देते हैं। अब ये हमारा प्रोफाइल हो गया। एप्लीकेशंस, अब एप्लीकेशंस का देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ को भी एक्टिवेट कर देते हैं, यस, ठीक है। ऑडियो हाँ ठीक है, फाइव वायर को करते हैं ऑडियो में, ठीक है, और हम करते हैं बैक, ठीक है। अब हम कर्नल का करें, कर्नल हमारा डिफॉल्ट ही रखना है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हम जो है क्लिक करते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। और जरा सा वेट करना है एक्चुअली यहाँ पे जो है हमें। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वो है कॉपी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम आई इंस्टॉलेशन, ओके, ये वाला ही ऑप्शन वैसे हमें सेलेक्ट करना है, लेकिन जैसे हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ मेरे को दिख नहीं रहा एक्चुअली में, पता नहीं क्यों, जो भी है। खैर आगे चलते हैं। हम एडिशनल पैकेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं, तो एडिशनल को हम छोड़ देते हैं। टाइम जोन की बात करें तो तुम्हें टाइम जोन सेलेक्ट करना होगा। अभी हम टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया के लिए कौन सा टाइम जोन हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, मुझे आगे पीछे जाना चाहिए था क्या, एशिया कोलकाता, हाँ एक मिनट, एशिया कोलकाता, ठीक है। एशिया कोलकाता हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आना है और ये NTP हमारा टाइम जोन है, अभी इसको करना है हमें, यस करना है ये, ठीक है।
सो यस करते हैं और ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद सेव कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। हम जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है कि भैया ये कॉन्फ़िगरेशन जो तुमने सेलेक्ट किया, ठीक है? हम यस करते हैं। अब जस्ट थोड़ा-सा टाइम लेगा और ये सारा कुछ जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? सो वेट कर सकते हो तुम थोड़ी बहुत देर। It will take little bit time, so just wait for some moment and you can. देखो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में क्या है कि इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, सारा कुछ आप आराम से देख सकते हो। तो ये मैं तुम्हें अटैच कर देना उधर जो है डिस्क्रिप्शन में। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई टाइम वेस्ट हो, जल्दी चीजें हो जाएं, बस कॉपी पेस्ट मारो, बात खत्म हो जाए, ठीक है? तो तुम भी आराम से कर सको, ठीक है? सो देखते हैं और उसके बाद जो है हमें जस्ट शट डाउन कर देना ऑन एंड देखेंगे कि फिर क्या होता है, ठीक है? सो लेट्स वेट लिटिल बिट और लॉन्गर। सो एज यू कैन सी कि हमारा जो है ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास जो है एक ऑप्शन है कि हम जो है कुछ अलग से अगर मुझे कुछ प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने हैं तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे हम जाते हैं ch root into द इंस्टॉलेशन। ओके, कुछ करते हैं, प्री इंस्टॉलेशन करते हैं कुछ, ठीक है? तो प्री इंस्टॉलेशन में क्या है कि जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अब जो है टर्मिनल खुल चुका है। अब इस टर्मिनल में मैंने कमांड लिखी है, नॉर्मली जो है लिस्ट लिखी है, एक्चुअली लिस्ट है, ठीक है? तो ये हमारे पास लिस्ट है कि कौन कौन से पैकेज तुम्हें जो है चाहिए हो सकते हैं। तो मैंने एक ये लिस्ट लगाई है, ये वाला पैकमैन वाली, ठीक है? तो हम जो है यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं सारी लिस्ट, ठीक है? सो लेट्स डू इट। ओके, ला 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 ला, ठीक है? कॉपी करते हैं, लिस्ट को कॉपी कर लिया हमने। अब मेन चीज़ ये है कि अब हम करना है पेस्ट, ठीक है? ठीक है, ओके। अब ये मैंने जो है पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है हम करते हैं यस, सॉरी एक्चुअली यस। और अब ये क्या है कि ये मैंने ना विंडोज़ के साथ ही कुछ कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि मैंने इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ नोटपैड में, ये तुम देख सकते हो जैसे कि फायरफॉक्स है, ठीक है? लिब्रा ऑफिस है, कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने किए हैं यहाँ पे, ठीक? सो ये हो रही हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। सो just wait for some moment and it will be finished soon. Okay. La 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 la. ओके, सो इट्स इंस्टॉल्ड। अब हम यहाँ से करते हैं एग्जिट। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है एग्जिट, EXIT एग्जिट, और एग्जिट हमने कर दिया। नाउ अब हम करते हैं शट डाउन, SHOUT, शट डाउन, DOW एंड डाउन। नाउ और यहाँ पे हमारा ये जो है मशीन जो है शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन, एक मिनट, शट डाउन, यस, ठीक है। एक्चुअली वो शट डाउन की कमांड में ना वो स्लैश लगाना था और मैं स्लैश लगाना भूल गया था, तो इस करके, ठीक है? अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं मशीन जो है और देखते हैं क्या होता है, ठीक है? सो लेट्स वेट। ओके, यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है, हम करते हैं एंटर और यहाँ पे ये रन हो रहा है, ठीक है? सो जस्ट वेट फॉर लिटिल लॉन्गर। ओके, तो हमारे सामने तुम देख सकते हो कि लॉगिन पेज आ चुका है और लेट मी, ठीक है बेटा, ये हमने पासवर्ड डाल दिया। ओके ओके ओके, हम करते हैं टूर को स्किप क्योंकि हमें नहीं चाहिए टूर।
और यहाँ पे जो है हम इसे थोड़ा-सा छोटा रखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली जो है ये जो है हमारा लिनक्स जो है इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पे हम जो है एक तो सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो ओके, तो ये हमारा डिस्प्ले सेटिंग सेट हो गई है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं, अब सिस्टम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ अबाउट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे पास है लिनक्स, आर्च लिनक्स, ठीक है। अब आर्च लिनक्स ये हमारी है, यहाँ पे तुम डोनेट भी कर सकते हो इनको जो है। और यहाँ पे सिस्टम डिटेल्स में जाओगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे 6.17 जो हमारा कर्नल है और यहाँ पे 49 नो में ओके। सो बेसिकली दिस इज आवर लिनक्स एंड इफ अगर बात करें अगर इसकी बात करें फीचर्स की तो भाई बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। मतलब कि काफ़ी सारे फीचर हैं देखा जाए तो, है ना। और देखो यहाँ पे जो हमने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी वो भी यहाँ पे अपेयर हो चुकी हैं। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो अभी ठीक है। So that's it for today and I'll see you in the next video. Thank you for being here. If you like this video, you can subscribe this channel. Okay. So bye.